हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, कल एक बैठक हुई थी महत्वपूर्ण चंदौली में, जहां बीजेपी के भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। कुछ एक तीखी नोकझोंक की तस्वीरें सामने आ रही है, हकीकत क्या है? देखिए, मैं तो उस कमेटी का चेयरमैन था और मुझे उस मीटिंग को प्रोसाइड करना था। मीटिंग सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन जब हमारे विधायक प्रभु नारायण जी ने मुगल सराय का मुद्दा, जो चौड़ीकरण को पतलीकरण करने की बात कही कि मुगल सराय के विधायक पतलीकरण कर रहे हैं, सरकारें चौड़ीकरण की तरफ जा रही हैं, वो पतलीकरण के जो है समर्थक हैं, तो उस बात पर उनको मिर्ची लग गई और वो बात आगे न बढ़े, उनकी पोल न खुले, इसलिए इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ पे? अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात नहीं होती तो जब हमारे माननीय सांसद छोटेलाल खरवार, जो अनुसूचित जाति के हैं, उन्होंने सड़कों के टेंडर के संदर्भ में जब सवाल अधिकारियों से की, तो उसका संरक्षण विधायक और उनके जनप्रतिनिधि क्यों कर रहे थे? उनको भी तो हमारा समर्थन करना चाहिए कि भाई, अगर वो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं तो उनको हमारा समर्थन करना चाहिए। हमारे जो सवाल जो प्रतिनिधि किए थे, लेकिन वो अधिकारियों के संरक्षण में आ गए कि उनकी पोल न खुले। और उसने कहा कि ये टेंडरिंग की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसका उल्लंघन यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। तो इस बात पे वो लोग उसको बचाने के लिए, उसको शेल्टर देने के लिए तो महिमा पे उतर आए और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन मैं उनके दबाव में नहीं आया और हमने कार्रवाई पूरी की और दिशा कमेटी की बैठक विधिवत समाप्त करी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आश्चर्य की बात है, बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिजली कमेटी की भी बैठक थी, लेकिन एक भी सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से बिजली के मुद्दे पर जनहित में नहीं उठाया गया। लेकिन हमारे सभी जो है सांसद और विधायकों ने बिजली के मुद्दे पर, जो गरीब परिवार, गरीब गांव के जो मजरे हैं, वहाँ विद्युतीकरण अधूरी है, उसका सवाल उठाया कि कितने गांव इतने हैं जो जहाँ तक अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाई है। सड़कों पर टेढ़े मेढ़े जो है खंभे गाड़ दिए खतरनाक स्थिति में, वो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये ट्रांसफार्मर के उच्चीकरण की बात उन्होंने की, और किस तरीके से गर्मी आ रही है और सबको 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, ये सवाल पूछा गया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि ये सारी चीज़ें आप लोग ठीक कीजिए। और जो बिजली के बिल को ठीक करने के नाम पर जो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है और हमारे ग्रामीण जनता का शोषण किया जा रहा है, उसकी जांच के लिए एक कमेटी भी हमने बनाई और वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। संभल में एक सीओ का बयान काफ़ी चर्चा में है, रमजान भी चल रहा है, होली भी चल रहा है। अनुज चौधरी की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोकतांत्रिक इस परिधि में ऐसे बयान देना उचित है, जहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं? होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी ने कुछ बयान दिया है। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री का पाला हुआ टुच्चा गुंडा है, उसको इसी काम के लिए रखा गया है, तो अपना उसी तरीके से बयान दे रहा है। एक अंतिम चर्चा हम आपसे करेंगे कि राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर ऐसा कहा है कि वहां पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकालने की जरूरत है। आप मानते हैं कि आपके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या देश का अन्य राज्य हो, वहां पर अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात कही है। देखिए, किसी भी पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्ठा, ईमानदारी और उनकी कार्यशैली पर ही उसकी मजबूती निर्धारित की जाती है। हमारी पार्टी में सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में
निष्ठा के साथ पीडीए कार्यक्रम को चला रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये सवाल कांग्रेस का है, आप कांग्रेस से पूछिए। एक अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक नेता, हम बात कर रहे हैं दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर के बारे में। उनके बेटे जो हैं एक कार्यकर्ता को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, सब कुछ ठीक है भारतीय जनता पार्टी में? मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि क्या ये गठबंधन की सरकार चला रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की चाकरी कर रहे हैं? तो जो चाकरी करेगा वो तो इस तरीके की भाषा का उसको सामना करना ही पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।